पुराने जमाने की बात है जब जंगलों में इंसान कम और दरख्त ज्यादा होते थे। वो वक्त था जब जमीन नरम थी और हवा में अल्लाह के नाम की खुशबू घुली होती थी। उसी दौर में एक गांव के किनारे कमाल नाम का लकड़हारा रहता था। कमाल गरीब नहीं था, लेकिन उसके दिल में दौलत का ऐसा प्यासा जिन बसा था जो कभी सीर नहीं होता था। रोज सुबह वो कुल्हाड़ा कंधे पर रख कर जंग ले जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बेचकर थोड़ा बहुत अनाज ले आता। मगर हर रात जब वो चूल्हे के पास बैठता, दिल में एक ही बात गूंजती, अगर एक दिन मुझे खजाना मिल जाए तो मैं कभी मेहनत न करूं। यही ख्याल उसे दिन बा दिन बेचैन कर रहा था। एक दिन सूरज अभी दरख्तों के पीछे छुपा था। जंगल में ओस की नमी थी। कमाल ने देखा दरख्तों के बीच कुछ हल्की सी आहट हुई। वो रुका तो सामने एक हिरनी नजर आई, सेव्ड, नरम आंखों वाली, जिसके जिस्म से खून रस रहा था। हिरनी के सांस भारी थे, जैसे जिंदगी के आखिरी हद पर हो। कमाल करीब गया तो हिरनी ने कमजोर आवाज में कहा, ऐ इंसान, मुझे पानी पिला दे, अल्लाह तुझे रिस्क देगा। कमाल के दिल में एक लम्हे को रहम जागा, मगर फौरन दूसरी आवाज उभरी, अगर तूने इसे पकड़ लिया तो इसका गोश्त बाजार में सोना लाएगा। इतनी बड़ी हिरनी, महीने भर का खर्च निकल आएगा। रहम और लालच के बीच वो कुछ देर उलझा रहा, मगर आखिरकार लालच जीत गया। वो बोला, पानी तो बाद में भी पिलाया जा सकता है, पहले इसे पकड़ लूं। उसने धीरे से कुल्हाड़ा उठाया और वार करने ही वाला था कि अचानक हिरनी ने आंखें खोली। उन आंखों में ऐसा नूर था कि लम्हा भर को कमाल की सांस रुक गई। उस लम्हे जमीन हिली, फिजा में बिजली सी कड़की और हिरनी गायब। सिर्फ उस जगह एक चमकती लकड़ी रह गई, जिसके किनारे पर हल्की सी रोशनी लरस रही थी। कमाल ने हैरत से लकड़ी उठाई। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसके जिस्म में एक लहर दौड़ गई। लकड़ी का रंग बदलने लगा, पहले सुनहरी, फिर बिल्कुल खाली सोना। वो खुशी से पागल हो गया, चीख कर बोला, अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब मैं अमीर हो गया। वो लकड़ी सीने से लगाकर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर सीधा सौदागर के पास गया। देखो, ये लकड़ी नहीं, सोना है, ले जाओ, मुझे इसके बदले 10 थैले दे दो। सौदागर ने हाथ बढ़ाया, लकड़ी को छुआ और अगले लम्हे पत्थर बन गया। कमाल पीछे हट गया, चीख निकली, मगर साथ ही दिल में शैतान की सरगोशी आई, इसे छोड़ दूसरों के पास ले जा, शायद वो खरीद लें। वो एक के बाद एक शख्स के पास गया। हर शख्स जिसने इस लकड़ी को छुआ, पत्थर बन गया। पूरे गांव में कहराम मच गया। लोग उसे शैतानी लकड़ी वाला कहने लगे, मगर कमाल की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। वो बोला, ये मेरा खजाना है, तुम नहीं समझोगे। रात के अंधेरे में वो लकड़ी लेकर जंगल की तरफ भागा और एक दरख्त के नीचे बैठकर बोला, मैं तुझे बिछूंगा नहीं, अब तो खुद रखूंगा। उसने लकड़ी को हाथ में मजबूती से पकड़ा। तभी एक ठंडी हवा चली। फिजा में वही आवाज गूंजी जो हिरनी ने कही थी, अल्लाह तुझे रिज्क देगा। मगर इस बार आवाज में दुख था, जैसे कोई रो रहा हो। कमाल कंप उठा। अचानक उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी गर्म होने लगी, फिर जलने लगी। वो चीखा, मगर लकड़ी हाथ से न छूटी। अगले ही लम्हे वो लकड़ी सोना छोड़कर राख बन गई। राख के साथ ही कमाल की आंखों की रोशनी भी बुझ गई। वो अंधा हो गया। वो चीखता हुआ जंगल में भागना लगा। दरख्तों की जड़ों से टकरा कर गिरता, कभी पानी में जा पड़ता, कभी पत्थरों पर। आवाज आई, कमाल, क्या तूने अल्लाह की आजमाइश को लालच समझा? तूने रहमत को ज़बाह करने की कोशिश की, अब तू हमेशा अंधेरे में रहेगा। वो गिदगिदाया, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता था। मगर जवाब में सिर्फ हवा का शोर था। कहते हैं उस दिन के बाद कमाल कभी गांव वापस नहीं आया।
कुछ लोगों ने कहा वो दरिया में डूब गया, कुछ बोले जंगल के जिन उसे ले गए, मगर बूढ़े दरवेश कहते थे नहीं, वो अभी जिंदा है। हर रात जब हवा में हिरनी की आवाज गूंजती है, वो अंधा लकड़हारा जंगल में चलता है और कहता है पानी तो बाद में भी पिला सकता था। वक्त गुजारता गया, मगर उस जंगल में आज भी रात के वक्त कभी कभी एक मध्यम सी रोशनी नजर आती है, जैसे सोने की लकड़ी फिर किसी के हाथ में आ गई हो। लोग डरते हैं, उसके करीब नहीं जाते, क्योंकि जो भी यूं से छूता है या तो पत्थर बन जाता है या अपने जमीर से अंधा। कहानी का सबक बस इतना है, लालच का अंजाम हमेशा अंधेरा होता है और अल्लाह की आजमाइश कभी सोने या गोश्त के रूप में नहीं आती। वो हमेशा रहमत के लिबास में छुपी होती है। जो पहचान ले वो निजात पाता है, जो बेच दे वो खुद बिक जाता है।